शुभ संध्या बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने शमशेर बहादुर की कविता उषा के बारे में, उसकी सारांश के बारे में, कविता के प्रतिपाद्य के बारे में और उसके एक काव्यांश के बारे में बातचीत की थी। उसके बारे में बताया था। आज की हमारी वीडियो उषा कविता के अगले काव्यांश की व्याख्या के बारे में है। तो हम उसकी व्याख्या को समझेंगे और उसके अंतर्गत आने वाले काव्य सौंदर्य को भी समझेंगे। तो आइए चलते हैं। ये देखिए बच्चों, हो चुका था ये काव्यांश और आज हम बात करेंगे दूसरे काव्यांश। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जैसे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। शमशेर बहादुर जी कहते हैं कि वे प्रातःकालीन वातावरण का वर्णन करते हैं, उषा काल के समय का वर्णन करते हैं, उस समय के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बहुत काली शिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए शमशेर बहादुर जी कह रहे हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। ऐसा लगता है कि काले रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया है। काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई है, मतलब काले रंग की सिल जिसमें हम मसाला पीसते हैं, सिल यहाँ पर जो मसाला पीसा जाता है उसके लिए कहा गया है। तो काले रंग की सिल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लाल केसर से धो दिया गया हो। अर्थात जो प्रातःकालीन सूरज है, प्रातःकालीन जो सूर्योदय होता है, तो उस समय आसमान इस प्रकार से दिखाई देता है मानो काले रंग की सिल को लाल रंग की केसर से धो दिया गया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और इतना ही नहीं, और उपमानों से वो बता रहे हैं, और उपमानों के माध्यम से कि अंधेरा, देखिए समझिएगा, अंधेरा काली सिल का प्रतीक है तथा सूरज की जो लालिमा है वे केसर का प्रतीक है। कभी यहाँ पर अंधेरा को काली सिल के उपमान से संबोधित कर रहे हैं और सूरज की लालिमा को उसके केसर के समान लालिमा से प्रदर्शित कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं। तो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लगता है, इस समय का आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। बच्चों, तो यहाँ पर दो दो उपमान दिए गए हैं। दो उपमानों के माध्यम से कवि ने कहा है, फिर दूसरे उपमान को समझिएगा, दूसरी पंक्ति को पुनः समझिएगा। इसमें ये बताया गया है कि प्रकृति का जो वर्णन कवि ने किया है बहुत ही आकर्षक और मनोहारी ढंग से किया है। तो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रातःकालीन जो सूरज है, ऐसा लग रहा है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। तो कवि ने प्रकृति का यहाँ पर मनोहारी वर्णन किया है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई, कि जैसे मतलब
यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी, और ऐसा लगता है मानो किसी ने लाल खड़ी। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा, दोनों जगह पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार। छंद मुक्त छंद का प्रयोग किया है कवि ने। अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा इसमें सरल है, सहज है और खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, शैली मुक्तक है। तो धन्यवाद बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी और हम अगले वीडियो में इसके अगले काव्यांश पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।